जो आपको दिख रहा है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दूसरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये आप आसानी से देख लेंगे, आपके गांव में भी दिख जाएगा, हर जगह लगा होता है। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं, यानी कि इनका मुख्य काम होता है जो भी वोल्टेज आपको मिलता है, यानी कि आपके गांव में जो सप्लाई निकलती है पहुंचती है वो कितना होती है, 11,000 वोल्ट होती है। तो जब भी हमको घर का कनेक्शन करना होता है तो एक ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। बिना ट्रांसफार्मर का हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें इतना ज़्यादा करंट होगा कि जो भी मशीन होगा वो जल जाएगी, क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, काफ़ी हाई होगा। तो उसके लिए बीच में जब भी गाँव में ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना होता है तो ये उसमें क्या करते हैं, इसको रोक लेते हैं। यानी कि बीच में हम इसका प्रयोग तब कर लेते हैं कि मेन जो लाइन होती है, जैसे मान लीजिए 11,000 वोल्ट की लाइन आई, तो यहाँ पे हम 11,000 वोल्ट की क्या करेंगे, तीन करवाएंगे। तीन करवाएंगे। ये ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं 2 फेज, एक होता है 3 फेज। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये 3 फेज हो। 3 फेज में एक न्यूट्रल होता है, दो आपके क्या होते हैं, फेज। अब ये कैसे काम करता है, कैसे इसका प्रयोग होता है, कैसे इसमें विद्युत जो आती है वो ब्रेकआउट होती है। व्हाट इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, और ये कैसे काम करते हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है। गांव में जब भी किसी को सप्लाई देना होता है या अपने घर में बिजली की जरूरत होती है तो वह सप्लाई कहां से लेता है, ट्रांसफार्मर के बाद से लेता है। ट्रांसफार्मर के पहले से वो नहीं लेता है, क्योंकि वहां पे हाई वोल्टेज होती है और हाई वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह होते हैं जो बहुत भारी मात्रा में बिजली को अवशोषित करके एक न्यूनतम मात्रा में बिजली को क्या करते हैं, प्रवाहित करने का काम करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी वही एक प्रकार होता है। और ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। ये वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो आप गांव में कहीं भी देख लेंगे जो इसका प्रयोग होता है। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, यानी कि 2 फेज और एक न्यूट्रल इसको मिलता है, और ये 11,000 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ये आउट कितना करता है, 220 वोल्ट। तो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे विद्युत कन्वर्जन का काम होता है। इसमें वो विद्युत कन्वर्जन क्या होता है, इसको हम इस सर्किट के माध्यम से थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि हमारा विद्युत कन्वर्जन कैसे होता है। ये देखिए, ये आपके कोर है, ट्रांसफार्मर का आंतरिक हिस्सा, ठीक है। आंतरिक हिस्से में 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो 2 पार्ट्स हैं नीचे ग्राफिक्स के माध्यम से भी प्रदर्शित कर रहे हैं, देखिए। एक ट्रांसफार्मर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जो आंतरिक हिस्सा होता है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कॉइल लगे होते हैं। एक कॉइल को प्राइमरी कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी। अब जब भी सप्लाई आती है 11,000 वोल्ट को इसके प्राइमरी हिस्से पे देते हैं। ये 2 फेज ट्रांसफार्मर है, इसमें 3 फेज होंगे, एक फेज और यहां से आपको अवेलेबल होगा, जहां पे 2 पे, एक पे न्यूट्रल, 2 पे फेज प्रोवाइड करता है। अब जब हम यहां पे फेज को देते हैं और यहां पर भी हम फेज को बोलते हैं 11। आप देख रहे होंगे कि दोनों कॉइल आपस में जुड़ी हुई है, देख रहे हैं ना। जबकि हम एक साधारण वायर को सॉकेट में खोस दें, सॉकेट होता है ना, तो 2 वायर को लगा दें और उसका दूसरा हिस्सा आपस में जोड़ दें तो क्या होता है, ब्लास्ट होता है। लेकिन यहां पे ये दोनों चीजें एक ही हिस्से को दी जाती हैं
और यहां पे ब्लास्टिंग प्रक्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसके अंदर यानी कि जो ट्रांसफार्मर आपके गांव में लगा हुआ है उसके अंदर वायर होते हैं, कॉपर के वायर पाए जाते हैं। ये जो है एक मेटल का डब्बा होता है, मेटल के डब्बे में इस कॉइल को भरा जाता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे थे उसके अंदर कुछ होता नहीं है, क्या होता है? एक मेटल का डब्बा होता है, 2 कोर की पत्ती होती है, यानी कि बीच में इसको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट के लिए कोर का प्रयोग किया जाता है ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी हिस्सा आपस में टच न करे। ठीक है, क्लियर? अब जब हम यहां देखते हैं तो आप जानते हैं कि जो करंट होता है वो ऐसे चलता है, इसको बोलते हैं एसी। एसी बोलते हैं ना, एसी। एसी का मतलब है अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। दूसरा होता है डीसी। डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। मोबाइल में जो भी करंट यूज होते हैं वो डीसी करंट होते हैं। ठीक है, जो अभी हम आगे आपको बताएंगे कि एसी करंट को कैसे हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोन में जो बैटरी आपकी लगी होती है वो क्या होती है? एसी फोन से ही चार्ज होता है, यानी कि करंट लगा के चार्ज करते हैं, यानी कि एसी को डीसी में बदल के स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं, और जब हम इसको स्टोर कर लेते हैं तो यह प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों में मजबूत कौन होता है, अल्टरनेटिव करंट या डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो आप क्या बताएंगे? लेकिन वास्तव में डीसी होता है। डीसी करंट बहुत मजबूत होता है। अगर 220 वोल्ट लगने के बाद तो आप बच जाएंगे, ये 220 वोल्ट लगने के बाद बड़ा किस्मत वाला होता है वही बचता है, ये जो सीधे धड़कन चलने नहीं देता है, ये ब्लॉकेज कर देता है। तो हम ट्रांसफार्मर में आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम एसी से डीसी में कैसे बनाते हैं और डीसी से एसी करंट कैसे बनाते हैं। ये जो प्राइमरी हिस्से को दिया जाता है तो इसके अंदर जो वायर होते हैं उनको काफी संख्या में लपेटा जाता है, और उसके ऊपर क्या होती है? निकिल होती है, यानी कि यहाँ पे जब बाइंडिंग करी जाती है ना तो ये आपस में चिपकते नहीं, आपस में चिपकते नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का पॉलिश होता है। जैसे आप देखे होंगे जो वायर है तो वायर के अंदर क्या होता है? कॉपर का वायर होता है, ऊपर क्या होता है? आपका प्लास्टिक का होता है। तो जब उसमें करंट बहता है तो ऊपर प्लास्टिक के हिस्से को छूते हैं तो करंट नहीं मारता है। तो यहाँ पे जो वायर होता है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का निकिल लगा होता है, मतलब पॉलिश होता है, जिसके कारण उसके ऊपर वायर के जस्ट ऊपर करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो इसको इतने बार मोड़ दिया जाता है, यहाँ पे दोनों तरफ से जाता है और ये वायर में क्या होता है? मूव होता है और ये लहरों के रूप में चलता है। तो जब ये लहर के रूप में चलता है तो बार बार इसके लहरों में जब हम अवरोध उत्पन्न करते हैं तो ये क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कोई भी चीज अगर लहर के रूप में चल रही हो, बार बार उसको रोका जाए तो उसकी पावर क्या होगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। वही कंडीशन यहाँ होता है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहां से और इस बाइंडिंग का अंदर से इस ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, एक कॉइल यहाँ लगा हुआ है। ये प्राइमरी हिस्सा है, ये आपका सेकेंडरी हिस्सा है। लेकिन जब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की क्रिया होती है तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी कि चुंबकीय शक्ति का उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, चुंबकीय शक्ति जब उत्पन्न होता है तो उस चुंबकीय शक्ति के कारण करंट ट्रांसफर हो जाता है। करंट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण करंट ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि इससे और इससे कोई ज्वाइंट नहीं होता है, फिर भी अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए यह कमजोर हो जाता है। तो जब यहाँ पे हम करंट देते हैं तो यह ऑलरेडी लहरों के रूप में है, ऊपर से इसको इतना बार लौटा देते हैं, इतना बार दौड़ा देते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंचने पर यह क्या होती है? इसकी शक्ति ही टूट जाती है। शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है, इसलिए यह ब्लास्ट करने की क्षमता खो देता है। हमने अभी बताया ना कि सॉकेट में लगाएंगे और जैसे स्विच ऑन करेंगे, दोनों स्विच जोड़ेंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि ये शक्ति क्या होती है? इसकी टूट जाती है, ये बहुत कमजोर हो जाता है। और जब ये शक्ति टूटती है तो यहाँ पे अंदर क्या होता है? एक मैग्नेटिक
गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये करंट ट्रांसफर हो जाता है सेकेंडरी बाइंडिंग में। ये जो है बाइंडिंग है, जब सेकेंडरी बाइंडिंग में कन्वर्ट होता है तो यहां से ये 220 वोल्ट निकलना शुरू होता है। यानी 11,000 वोल्ट को ये क्या किया, 220 वोल्ट में बहने की प्रक्रिया देता है। तब हम यहां से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो आपके घर में क्या होती है, 220 वोल्ट की करंट पहुंचना शुरू हो जाता है। इसके बीच में जो ये वर्क करता है इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं क्योंकि यह बड़ी मात्रा में बिजली को अवशोषित करता है और कम मात्रा में बिजली को आउटपुट प्रदान करता है। अब ये प्रक्रिया करता क्यों है, ये कैसे करता है, जब भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आप प्रयोग करते हैं तो यहां आप देखेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये दोनों ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप का काम होता है जो बिजली कम हो, यानी आपके पास 4 वोल्ट या 5 वोल्ट की बिजली है या 100 वोल्ट की बिजली है, आप चाहते हैं कि 220 वोल्ट में बना दें, तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली होती है और कम मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। यानी कि गांव में बिजली को प्राप्त करने के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। लेकिन वहीं आपके घर में जो स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर का प्रयोग देखते हैं ना, तो स्टेबलाइजर का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि जब आपके घर में बिजली की मात्रा कम हो तो आपको पूरा बिजली चाहिए, यानी कि 220 वोल्ट चाहिए, यानी कि 100 वोल्ट को भी 220 वोल्ट बनाने की क्षमता रखता है, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब दोनों ऐसे कैसे काम करते हैं आप समझ लीजिए। इस ट्रांसफार्मर के अंदर 2 बाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 भाग होते हैं। देखिए ये आपका स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी भाग में तारों की जो संख्या होती है वह लपेटें कम होती है, किसके, सेकेंडरी की अपेक्षा। किसमें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वो ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें 100 वोल्ट को 220 वोल्ट बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इसके प्राइमरी बाइंडिंग में, यानी कि प्राइमरी भाग में तारों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, कम होती है, किसके, सेकेंडरी के अपेक्षा। और इसमें जो सेकेंडरी के भाग होते हैं वहां तारों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए यह कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में प्रवाहित करने का काम करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से स्टेबलाइजर वगैरह में किया जाता है। अब देख लीजिए नीचे, यहां पे कुछ हिस्से हैं जिससे आप क्लियर हो जाएंगे ये कैसे वर्क करते हैं। ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ध्यान से देखिएगा, इसकी प्राइमरी श्रेणी में तारों की संख्या कम है, इसके सेकेंडरी में तारों की संख्या ज्यादा है, इसके प्राइमरी में तारों की लपेटों की संख्या ज्यादा है, इसकी सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कम है। तो ये हमारा स्टेप अप है, यानी कि यहाँ पे कम बिजली को अधिक बिजली बनाने के लिए जब हमको ट्रांसफार्मर लगाना होता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। जब हमको ज्यादा मात्रा में बिजली हो और कम मात्रा में हमको बिजली प्राप्त करना हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और ये ऐसा क्यों करता है आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसमें जो भी कमाल होता है इसमें रखा गया तारों की संख्या होती है, काउंटिंग होती है, और इन्हीं के कारण ये वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। अन्यथा ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ भी नहीं होता। ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ क्या होता है, कुछ तारों की लपेटें होती हैं, कुछ क्वाइल्स होते हैं। ये क्वाइल 2 भागों में होते हैं, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। बीच में पूरा ट्रांसफार्मर खाली रहता है। इसमें कुछ आयल डाले जाते हैं, तेल देखे ना, तेल होते हैं, वो इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो ये हमिंग की आवाज करता है और हीटिंग उत्पन्न करता है। तो हीटिंग उत्पन्न करता है तो जब ज्यादा गर्म हो जाएगा ना तो इसके ऊपर जो पॉलिश लगा रहता है तारों का, उसके उड़ने का डर रहता है, क्योंकि जब ज्यादा गर्म होगा तो पॉलिश उड़ जाएगा, और पॉलिश जब उड़ जाएगा तो बाइंडिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि करंट क्या होगा, सीधे प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो बीच में इसमें आयल डाल दिया जाता है, ये भिगो रहता है, जिसको इसका आयल क्या होता है, इसको ठंडा करने का काम करता है। और जब इन ट्रांसफार्मर में आयल खत्म हो जाता है तो ये जल जाता है।
क्योंकि ये हीटिंग होती है, हीटिंग प्रक्रिया से गुजरता है तो जल जाता है। नीचे आप लोगों को दिख रहा है ये जो प्रक्रिया है ट्रांसफार्मर इन ट्रांसमिशन सिस्टम, कैसे हम विद्युत को लोगों तक पहुंचाते हैं, कैसे ये वर्क करता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ये वो होता है जहां पे हम बिजली का उत्पादन करते हैं, इसे हम बोलते हैं पावर प्लांट। ये हमारा वो पावर प्लांट है। यहाँ पे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है, यानी कि पावर प्लांट से जैसे ही आप करंट प्रोवाइड भेजते हैं तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है। ये ट्रांसफार्मर होता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। इसका मुख्य काम क्या होता है, जो भी बिजली मिलती है ये क्या करेगा, बिजली को बढ़ाने का काम करेगा ना। स्टेप का क्या होता है, कम बिजली को ज्यादा बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो बिजली मिलती है इसको ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया को जाता है, यानी कि ये पोल पे जाता है, खंभे पे जाता है, और इसके बाद ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके आपके घर